राजस्थान में जनजातियों के आंदोलन का इतिहास अत्यंत महत्वपूर्ण और संघर्षमय रहा है। यह क्षेत्र जनजातीय समाज के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उत्थान का गवाह रहा है। यहाँ कई जनजातियां जैसे भील, मीणा, गरासिया, सहरिया आदि निवास करती हैं, जिनका शोषण लंबे समय से हुआ है। इन जनजातियों ने अन्याय, असमानता और शोषण के खिलाफ आवाज उठाई और अपने अधिकारों के लिए आंदोलन किए। राजस्थान में जनजातियों के आंदोलनों का यह इतिहास कई दृष्टियों से अनोखा है और सामाजिक न्याय, समानता तथा विकास के प्रयासों को बल प्रदान करता है। जनजातीय समाज और उनके मुद्दे। राजस्थान की जनजातियां मुख्य रूप से गरीब और पिछड़ी हुई थीं, जिनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत कमजोर थी। इन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और भूमि जैसे बुनियादी संसाधनों से वंचित रखा गया। ऐतिहासिक रूप से ये समाज बाहरी शोषकों, जमींदारों और सामंती व्यवस्था के कारण अत्याचार का सामना करते रहे। राजतंत्र के समय भी इनकी जमीनें छीन ली जाती थीं और ये समाज निर्धनता की गहरी खाई में डूबे हुए थे। आजादी के बाद भी इनकी स्थिति में कुछ विशेष सुधार नहीं हुआ, जिससे इनके बीच असंतोष बढ़ता गया। स्वतंत्रता के पूर्व के आंदोलन। ब्रिटिश काल के दौरान राजस्थान की जनजातियों में जागरूकता का आरंभ हुआ। इन आंदोलनों का मुख्य उद्देश्य समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करना और समाज में जागरूकता लाना था। विशेष रूप से भील समुदाय में गोविंद गुरु का योगदान उल्लेखनीय था। गोविंद गुरु ने 1903 में मानगढ़ पहाड़ी पर एक सभा का आयोजन किया, जिसमें भील समाज को संगठित किया गया और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का आह्वान किया गया। यह आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ एक मजबूत चेतावनी के रूप में उभरा। मानगढ़ की घटना के बाद से भील समाज के बीच एकता और संघर्ष की भावना का उदय हुआ। आजादी के बाद के आंदोलन। भारत की आजादी के बाद भी राजस्थान की जनजातियों की स्थिति में बहुत बदलाव नहीं आया। उनके अधिकारों का हनन होता रहा, जिससे उनके बीच असंतोष का माहौल बनता गया। 1950 और 1960 के दशक में राजस्थान में कई जनजातीय आंदोलनों ने जन्म लिया। इन आंदोलनों का उद्देश्य भूमि सुधार, वन अधिकार और आर्थिक अवसरों की मांग करना था। राजस्थान के मियां समुदाय ने भी इस दौरान सामाजिक अधिकारों के लिए संघर्ष किया। आरक्षण की मांग और रोजगार में हिस्सेदारी की मांग को लेकर मियां समाज में आंदोलन तेज हुआ। 1960 और 1970 के दशक में भीलों के नेतृत्व में कई आंदोलन हुए, जिनका उद्देश्य भूमि पर अधिकार प्राप्त करना और जमींदारों के शोषण से मुक्ति पाना था। इन आंदोलनों में प्रसिद्ध संगठन भील सेवा मंडल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस संगठन ने जनजातियों के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया और जागरूकता फैलाने का काम किया। 1980 और 1990 के दशक के आंदोलन। 1980 के दशक में जनजातीय आंदोलनों में वनाधिकार, शिक्षा और रोजगार के मुद्दों पर जोर दिया गया। इस दौरान वन अधिकार आंदोलन शुरू हुए, जिसमें वन संसाधनों पर जनजातियों का अधिकार स्थापित करने का प्रयास किया गया। ये आंदोलन वन संसाधनों से जुड़ी समस्याओं और स्थानीय जनजातियों के अधिकारों पर केंद्रित रहे। साथ ही इस दौर में शिक्षा और रोजगार के मुद्दों पर भी कई आंदोलन हुए, जिनका उद्देश्य जनजातीय समाज को मुख्य धारा से जोड़ना और उनके सामाजिक उत्थान को सुनिश्चित करना था। 2000 के बाद के आंदोलन। 2000 के दशक में राजस्थान की जनजातियों ने अपने अधिकारों के लिए संगठित होकर नए रूप में आंदोलन किए। वन अधिकार कानून 2006 लागू होने के बावजूद जनजातियों को उनके अधिकार नहीं मिल पाए थे, जिससे असंतोष और भी बढ़ गया। राजस्थान में इस कानून के तहत जंगलों पर अधिकार प्राप्त करने के लिए बड़े स्तर पर आंदोलन हुए। जनजातियों ने इस दौरान सरकार पर दबाव बनाया कि उन्हें उनकी जमीन और संसाधनों पर कानूनी अधिकार दिए जाएं।
इसके अतिरिक्त शिक्षा और रोजगार में आरक्षण के मुद्दे पर भी संघर्ष बढ़ा। राजस्थान में मीणा समुदाय के आरक्षण के अधिकारों को लेकर कई बार विवाद और आंदोलन हुए। इन आंदोलनों का उद्देश्य रोजगार, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में अपने हक की लड़ाई लड़ना था। वर्तमान स्थिति और चुनौतियां। आज भी राजस्थान की जनजातियों के समक्ष कई चुनौतियां हैं। गरीबी, अशिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं यहां प्रमुख मुद्दे बने हुए हैं। सरकार ने कई योजनाएं और कार्यक्रम चलाए हैं, लेकिन ये योजनाएं जनजातीय समाज तक पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पाई हैं। इसके अलावा भूमि विवाद, वन अधिकार और रोजगार के मुद्दों पर अभी भी संघर्ष जारी है। राजस्थान की जनजातियां आज भी सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई हैं और मुख्यधारा से अलग-थलग महसूस करती हैं। निष्कर्ष: राजस्थान में जनजातीय आंदोलनों का इतिहास सामाजिक न्याय, समानता और अधिकारों के संघर्ष की कहानी है। इन आंदोलनों ने राजस्थान की जनजातियों को न केवल जागरूक किया बल्कि उन्हें अपनी पहचान और अधिकारों के प्रति सजग भी बनाया। जनजातीय समाज ने अपने हक की लड़ाई लड़ते हुए कई उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन अभी भी उनके सामने कई समस्याएं मौजूद हैं। इन आंदोलनों ने साबित किया है कि यदि समाज में एकता और साहस हो तो वह अपने अधिकारों के लिए खड़ा हो सकता है। राजस्थान की जनजातियों के आंदोलन समाज के लिए प्रेरणादायक हैं और उनकी लड़ाई आज भी जारी है।